वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म का उदय कब हुआ था और इसका उदय किसने किया था और इसके संस्थापक कौन थे और इसमें कितने तीर्थंकर रहे थे और तीर्थंकर किसको कहते हैं, ये सब के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 24वें तीर्थंकर। इसका मतलब है कि इससे पहले 23 तीर्थंकर रह चुके थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर भी थे। तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। ओके, ऋषभदेव। ओके, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और ये संस्थापक भी थे, यानी कि इन्होंने ही जैन धर्म का सबसे पहले स्थापना किया था। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे, यानी कि दुख से बिल्कुल हटकर संसार रूप सागर को पार करने वाला, यानी कि संसार के पूरे रूप को पार करके आगे बढ़ने वाला। ओके, अब हम लोग ये जो 24वें तीर्थंकर हैं कौन है? महावीर स्वामी। इनसे पहले आए थे 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ। ओके, पार्श्वनाथ को इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनको सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? सम्मेद शिखर पर। ओके, सम्मेद शिखर, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पारसनाथ की चोटी हो गया। कहाँ पे है पारसनाथ की चोटी? पारसनाथ की चोटी है झारखंड में। पारसनाथ की चोटी। ओके, पारसनाथ की चोटी। और ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। इनका नाम था क्या? पार्श्वनाथ। ओके, पार्श्वनाथ था इनका नाम और ये कहाँ के थे? झारखंड के रहने वाले थे। और ये अभी हम लोग पढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में जिन्होंने जैन धर्म का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था। ओके, आगे हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म को दिया था। चतुरायन धर्म, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 23वें तीर्थंकर को, तो उन्होंने चतुरायन धर्म को दिया था। कौन से धर्म को? चतुरायन धर्म को दिया था। जो चतुरायन धर्म में 4 बातों को दिया गया है, 4 बातों को अच्छे से बताया गया है। वो कौन से बात हैं? 4 बात। चतुरायन धर्म, कौन सा धर्म? चतुरायन धर्म। ओके, इसमें कौन कौन सा बात है? तो पहला है झूठ ना बोलना। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने बताया था कि ये उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। तो उन्होंने कहा था झूठ ना बोलना, पहला है ये, झूठ ना बोलना। उसके बाद दूसरा है धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ओके, उसके बाद तीसरा है चोरी नहीं करना। क्या है? चोरी नहीं करना। ये किन्होंने बताया था? तो पार्श्वनाथ ने, जो महावीर स्वामी से पहले आए थे। उसके बाद है चौथा चतुरायन धर्म का चौथा धर्म क्या था? तो चौथा धर्म था हिंसा न करना। हिंसा आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे, हिंसा किसको कहते हैं। ओके, तो हिंसा भी नहीं करना। ये 4 धर्म था जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। ओके,
और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इनके चतुरायन धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ओके, तो हम लोग इसको याद रखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे उपदेश दिए और इनका निर्वाण कैसे हुआ, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए फिर हम लोग देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल कहाँ पे है? तो जन्म स्थल है इनका में, और इनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। ओके, तो इनके पिता कौन थे? तो पिता थे इनके सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ये ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ओके, इनकी जो माता थी किसकी माता? महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला। उनका क्या नाम था? त्रिशला। तो त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ओके, तो इनकी माता कौन थी? त्रिशला। ओके, त्रिशला इनकी माता थी और इनके बड़े भाई थे नंदीवर्मन। ओके, और इनकी पत्नी कौन थी? इनके ये बचपन का नाम है, तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। और इनकी पत्नी कौन थी? तो यशोदा। इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा। और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। अनुज्या। ओके, अनुज्या भी कहते हैं, अनुज्या। ओके, तो इनके पुत्र नहीं थे, तो पुत्री थी इनकी। तो इनके दामाद थे जमाली। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। ओके, और इनको प्रमुख उपाधियां मिली हैं। कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? ये जब के दिनों में जब ये गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके बाद इन्हें ये प्रतीत हुआ कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर वो सोचे कि हमें गृह त्याग लेना चाहिए, और उसके बाद वो अपना गृह त्याग कर दिए और फिर 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में, कहाँ पे? जाम्बिक ग्राम में एक शौल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई। ओके, ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें। उसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको प्रमुख उपाधियां जो मिली, कौन सी उपाधियां मिली? केवलीन। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया, इसके बाद इनको कैवल्य को ही केवलीन कहते हैं, यानी कि केवलीन की उपाधि मिली। ओके, और जीन विजेता, यानी कि जीन विजेता या निग्रोथ कहा जाता है। उसका अर्थ है, जीन का अर्थ होता है विजेता, यहाँ लिखा हुआ है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है, निग्रंथ जो है इसका अर्थ होता है बंधन से मुक्त, यानी कि बिल्कुल किसी भी बंधन से अलग हो गए थे वो, जैसे कि गृहस्थ जीवन वो त्याग चुके थे और बिल्कुल तपस्या में लीन हो गए थे। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको जाम्बिक ग्राम में, कहाँ पे? जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई? निर्वाण की प्राप्ति से पहले हम इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो उपदेश दिए तो कहाँ पे सबसे पहले उपदेश दिए थे। तो सबसे पहला उपदेश वो दिए थे राजगीर में। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? राजगीर में दिए थे। राजगीर कहाँ पे है? तो बिहार में है हमारा। ओके, तो बिहार में है राजगीर। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया था और सबसे अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। ओके, तो पावापुरी में सबसे अंतिम उपदेश दिए थे और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर लिया था। जबकि पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। चतुरायन धर्म में 4 धर्म दिया था और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया। इसमें था पंचायन धर्म। ओके, महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया और पंचायन धर्म में था, पहला था झूठ नहीं बोलना है। इसमें भी वही पार्श्वनाथ ने जो चतुरायन धर्म दिया था उसका सेम था। पहला झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है। क्या था? धन संग्रह नहीं करना है। उसके बाद चोरी नहीं करना है। तीसरा नंबर क्या है? चोरी नहीं करना है। ओके, चौथा है हिंसा नहीं करना है। और पांचवा एक और इन्होंने जो जोड़ दिया वो था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब है विवाह नहीं करना है और बिल्कुल ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है। ओके, ये इनका पंचायन धर्म था। किनका था? तो महावीर स्वामी का था। और पार्श्वनाथ का 4 चतुरायन धर्म था। कौन कौन सा था? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। सिर्फ 4 था। और इसमें महावीर स्वामी ने जो पंचायन धर्म दिया इसमें एक और जुड़ गया। वो क्या था? ब्रह्मचर्य जीवन। वो क्या था? ब्रह्मचर्य जीवन एक और जुड़ गया था। इसके बाद हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो छूटे नहीं वैसे क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? पहला क्या है? तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद है दूसरा है हमारा अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? किस धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन धर्म का है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निर्जरा। ओके, निर्जरा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में शनिवार का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में शनिवार का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म की प्रवाह रुक जाना। ओके, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। ओके, महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे, यानी कि त्रिरत्न दिए थे। वो क्या क्या थे? तो वो थे, पहला था हमारा क्या सिद्धांत था वो देखेंगे हम लोग। त्रिरत्न में त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें 3 कौन कौन से ज्ञान दिए थे? तो पहला था हमारा सम्यक ज्ञान। पहला क्या था? सम्यक ज्ञान। पहला सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या था? तो दूसरा था सम्यक विश्वास। सम्यक विश्वास। और तीसरा क्या है?
तीसरा हमारा सम्यक आचरण। ओके, ये त्रिरत्न दिया था, किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल। कौन थे? मखली गोशाल, यहाँ पर है हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ओके, उसके बाद है हमारा यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? यानी कि सबसे पहले जो जैन के साहित्य लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। लेकिन जो जैन धर्म में बाकी बहुत सारे जो उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। ओके, प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। जो उपदेश को 14 पूर्वा ग्रंथ एक है। कौन सा ग्रंथ है? 14 पूर्वा एक ग्रंथ है जिसमें उपदेश को, सारे उपदेश को एकत्र करके रखा गया था। कौन से ग्रंथ में? 14 पूर्वा। चौदह पूर्वा एक ग्रंथ है जिसमें सारे उपदेशों को महावीर स्वामी के और जैन धर्म के सारे उपदेश को एकत्रित करके रखा गया था। और इन्होंने ज़्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। बट सिर्फ यहाँ पे प्रारंभिक जैन साहित्य का जो भाषा लिखे गए थे वो अर्ध मगधी में लिखे गए थे, लेकिन उन्होंने उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ओके, आगे हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि सम्मेद शिखर पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अब पारसनाथ की चोटी नाम रख दिया गया है 23वें तीर्थंकर के नाम पर। ओके, आगे हम लोग देखेंगे जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया था। कौन कौन सा? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म दो धर्मों में बट गया था। तो ये कारण क्या था? इतना बटने का क्या कारण था? तो जो मेन रीज़न था तो वो ये था कि मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष का बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। तो दक्षिण भारत में कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। और कर्नाटक में इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि से सब उस वक्त जैन धर्म में लोग अपने प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु जो था, तो जो स्थूल बाहु था उसने क्या किया? इतने भीषण अकाल होने के बावजूद भी स्थूल बाहु और
उसके अनुयायी जो थे, यानी कि उनके जो साथ चलने वाले थे, वो मगध में ही रुके। इतना भीषण अकाल पड़ा, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्थूलबाहु कहाँ पे रुके थे? मगध में ही रुके, यानी कि बिहार में। मगध, पहले मगध नाम था पटना का। तो उसके बाद जब अकाल खत्म हुआ तब क्या हुआ, तब भद्रबाहु वापस मगध लौट आए। तो जब भद्रबाहु वापस लौट आए तो दोनों में समानताएं नहीं थी। दोनों में 12 वर्ष के अंतर के कारण दोनों में अलगाव हो गया था और दोनों में विवाद हो गया इस बात को लेकर। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिसको दिगंबर कहा जाता है। भद्रबाहु, ये भद्रबाहु थे, और जिन्होंने इनके साथ रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। और श्वेतांबर किसको कहा जाता था? स्थूलभद्र के अनुयायी को, और स्थूलभद्र के जो भी साथ थे उसको। और स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे, और भद्रबाहु गए थे कर्नाटक, दक्षिण चले गए थे। तो ये लोग जो, इनमें क्या अंतर था? तो दिगंबर जो थे उनका कहना था कि वो लोग बिल्कुल निर्वस्त्र रह रहे थे। तो इन लोगों को स्थूलभद्र और उनके अनुयायी बाद में श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे। श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे, जिसकी वजह से इनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर कहा जाने लगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हुआ ये मैंने बताया, क्योंकि वो लोग स्थूलभद्र वहीं रह गए थे और वहाँ पे बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था मगध में, जिसकी वजह से भद्रबाहु और उनके अनुयायी चले गए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो कौन सा स्थल है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे है? तो यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भागवती सुत्त में। कौन सी जैन रचना में मिलता है? भागवती सुत्त में मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में इनकी जानकारी मिलती है भागवती। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो आजीविकों के निवास के लिए इसका निर्माण किया जाता था। उसके बाद है हमारा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? कहाँ पे मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पे मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर बन गए थे, और जबकि भद्रबाहु के अनुयायी क्या बन गए थे? दिगंबर बन गए थे, और वो दिगंबर कहलाए जो निर्वस्त्र रहते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। उसके बाद एक गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाई। किसकी? बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाई। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर एक महामस्तकाभिषेक नाम का एक उत्सव मनाया जाता था। श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति निर्माण करवाया था, बाहुबली की मूर्ति कहलाती थी। कितने वर्ष के अंतराल पे? 12 वर्षों के अंतराल पर एक उत्सव मनाया जाता था, जिसका नाम था महामस्तकाभिषेक। ओके, तीसरे नंबर नोट में है हमारा, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य एवं पंच महाव्रत की शिक्षा दी। जैसे कि मैंने बताया कि पंचायन धर्म का उन्होंने पंचायन धर्म दिया था,
किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। उसमें झूठ नहीं बोलना है, यानी कि सत्य बोलना है, और अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। ओके, और भी था, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। ये सब था हमारे पंचायन धर्म में, यानी कि जो 5 धर्म थे उसमें था। ओके, आगे ये हमारा लास्ट है कि इसमें संगीत यानी कि सम्मेलन, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, वो निर्वाण की प्राप्ति कर गए, उसके बाद उसको और बढ़ावा देने के लिए, जैन धर्म की और बढ़ावा देने के लिए कितनी संगीत या कितने सम्मेलन किए गए? तो पहली संगीति कब की गई थी? 300 ईसा पूर्व में। उसके बाद पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने किया था। जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक की पुस्तक का रचना किया था। किसने किया था? तो भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किया था। अध्यक्षता तो किया था स्थूलभद्र ने, लेकिन एक पुस्तक की रचना की थी भद्रबाहु ने किया था। ओके, जिसका नाम क्या था? 12 अंग। इसके पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। और कब इसके बारे में पुस्तक को कब लाया गया था? तो पहली जैन संगीति में पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में। ओके, उसके बाद द्वितीय संगति कब हुई थी? तो द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ पे? ये 6ठी शताब्दी में हुआ था, यानी कि 512 ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी इसको कहेंगे हम लोग 501 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के हम कहेंगे हम लोग 6ठी शताब्दी। ओके, ये वल्लभी के गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे देवाश्री यहाँ पे क्षमा श्रवण लिखा हुआ है, लेकिन है देवाधिश्रमण। क्या है? देवाधिश्रमण। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देवाधिश्रमण जो है इनकी अध्यक्षता में हुई थी। देवाधिश्रमण। ओके, ये थे इनकी अध्यक्षता में गुजरात में द्वितीय जैन संगीति यानी कि सम्मेलन। जैन मंदिर है बहुत सारा। उसके बाद मंदिर भी हुआ मौर्य काल में। मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख मंदिर केंद्र था। वहाँ पे कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। और भी है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। और भी वहाँ पे मूर्ति है जैन धर्म के अलावा। वहाँ पे कृष्ण का भी है मूर्ति। वहाँ पे हिंदू लोग का भी मंदिर है बहुत सारा। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।